हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? और आ गए हम फिर आज आपके साथ एक नए दिन पे। और ये रहा हमारा बूनू बच्चा। ओए बूनू बच्चे, बूनू बच्चा घूमने आया है भाई। बूनू बच्चा देख रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आज एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए। हम कल रात को ना लेट ही सोए थे, तो आज संडे था तो मैंने कहा चलो तो यार थोड़ा सा लेट उठ गए। अब इसके लिए दिक्कत हो गई कि भाई गर्मी हो जाती है इसको। बस ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, इसको बाहर निकलने में ही ना आफत पड़ती है। फिर इसको है सिर्फ एसी के नीचे रहूँगा मैं मज़े से। और ऑब्वियस है, देखो इतने सारा फर है, इतने सारे बाल है इस पे, तो गर्मी इसको हमसे तो बहुत ज़्यादा वैसे ही लगती है। हर एक डॉगी को हमसे बहुत ज़्यादा लगती है। अब पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी थोड़ी सी देर में 5-10 मिनट में मैं इसको घुमा के और हम चलेंगे घर की तरफ। और फिर अपना ये एसी में रहेगा, फिर हम दिन में बाहर नहीं निकालेंगे। और भाई साहब आज का भी व्लॉग जो है ना वो हम बना रहे हैं अपने फ़ोन से, क्योंकि कैमरा पता नहीं अब कैसे हमारा वहाँ पे रह गया स्टूडियो में ही। और स्टूडियो में भी रहा है या नहीं रहा या कहीं और रह गया, वो तो अब देखो जाके हम देखेंगे ना तभी पता चलेगा। पर वो एक सस्पेंस है, अब हमें खुद नहीं पता, हमें याद ही नहीं है कि वो हम लेके आए थे या नहीं लेके आए, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहला नुकसान तो ये ठीक है अभी के लिए, मतलब हाल फिलहाल हम मानेंगे नुकसान है। दूसरा भाई मेरे शूज़ वो ख़राब हो गए, अभी दिखाऊंगा आपको। वो मैं लेके आया था 18,000 रुपये के, पर अभी नहीं लेके आया भाई, काफ़ी दिन हो गए उसको। वो मैं लेके आया था 2015 में, नहीं 2015 में ही, 2016 में होंगे शायद, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, पर इतना टाइम हो गया। मैंने वियर बहुत कम किए हैं, एडिडास की तरफ से आने वाले ब्लेड हैं। और अभी मैंने देखा आज सुबह भाई वो पूरी की पूरी जो पेस्टिंग है ना उसकी वो उतर गई है। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इतने महंगे शूज़ जो है वो मैंने पहने ही नहीं। तो ये मेरी गलती थी कि भाई मैंने नहीं पहने, क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कोई भी चीज़ अगर आप नहीं भी पहनोगे तो वो रखी रखी भी ख़राब हो जाएगी। और ये मेरे को अच्छी खासी नॉलेज मिल गई है। अभी पहले भी था, लेकिन कई बार क्या होता है ना बहुत सारी चीज़ें वो रखी होती हैं वो वैसे ही ख़राब हो जाती है। मेरे पास इतने शूज़ रखे हुए हैं ना वो वैसे ही सारे ख़राब हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग गया है आज। क्योंकि मेरे 3 जोड़ी जो हैं, 3 पेयर अच्छे खासे शूज़ हैं जो मैंने सिर्फ मुश्किल से 5 बार 10 बार पहने होंगे, और वो मेरे ख़राब होने वाले हैं। एक वाइट कलर के हैं UCB से, सो उसका जो कलर है वाइट ना वो ख़राब होना चालू हो गया है। एक वुडलैंड के हैं उसका भी कलर ख़राब होना चालू हो गया है। एक प्यूमा के हैं तो उसमें भी ना हल्का हल्का ऐसा लग रहा है जैसे क्रैक होने लग गए। और एक ये है जो आज ख़राब हो ही गए। सो मैंने अब ये सोचा था कि भाई जब तक ये सारे ख़त्म नहीं हो जाएंगे ना मैं दूसरे लेके ही नहीं आऊँगा। और मैं पिछले काफ़ी दिनों से ना कोई शूज़ लेके ही नहीं आया हूँ। अब जब ये सब ख़त्म हो जाएंगे ना सारे, तभी मैं दूसरे लेके आऊँगा। और आज तो भैया ये भी एक मेरे साथ बड़ी अच्छी और बुरी दोनों ही कह सकते हो कि भैया अच्छी से मेरे को ये समझ आएगी कि भैया अपनी चीज़ को जो भी हो ना तुम्हारे पास उसको यूज़ कर लो, वरना वो रखी रखी भी ना ख़राब ही हो जानी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा लगाओगे रखोगे फिर वो ख़राब हो गई, वो भी दुख है। और अगर पहनी होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैंने ना पहने बहुत कम है, बहुत शौक से मैं लेके आया था। और ये मैं अपने बर्थडे पे लेके आया था तो एक स्पेशल चीज़ थी, बट अब क्या ही कर सकते हैं। तो एक तो कैमरा और दूसरा मेरे शूज़, ये सुबह की 2 की मेरे लिए बैड न्यूज़। और जो कैमरे वाली थी वो तो कल शाम को ही पता चल गया था कि हम कैमरा नहीं लेके आए हैं, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अब देखते हैं बाद में। गर्मी कड़ाके की हो गई है भाई, बहुत कड़ाके की गर्मी हो गई है, मतलब गजब हो गया। आज तो 10 बज गए हैं, 10 भी नहीं बजे हैं, 9:45 हुए हैं, 9:45 9:46 के अराउंड। और इतनी गर्मी हो गई है ना कि ब्रूनो बहुत डर रहा है बाहर जाने में। और मुझे खुद को लग रहा है कि गाड़ी के शीशे जो है ना वो अभी तक गर्म है, और बाहर भी इतनी गर्मी है तो इसको तो ऑब्वियसली और दिक्कत होती है, मुझे ही दिक्कत हो रही है। तो भाई मैं सोच रहा था कि हम कहीं आस पड़ोस में जाएं तो हम साइकिल से चले जाएं, या हम प्लान करते कि भाई स्कूटी ले लें, पर मेरे बस की तो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक फालतू में ऐसी चीज़ हो जाएगी भाई कर भी लें और चलो कुछ भी कुछ करके हमने जुगाड़ करके या स्कूटी ले भी ली तो हम चलाएंगे कैसे भाई, इतनी गर्मी में कहाँ पे लेके जाएंगे। अब सपोज़ हमें जाना है भाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भी, या तो हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि भाई हम गर्मी में भी जा सकते हैं उस पर, इतनी सड़ी गर्मी में। और नहीं जा सकते तो देखो उस पर पैसा खर्चने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही कंगाली चलती है आजकल। कोरोना के बाद से बिजनेस इतना कुछ खास किसी का भी नहीं बचा, वो सबको ही दिक्कत है, चाहे कोई बड़ी कंपनी है चाहे कोई छोटी कंपनी है। सो वो भी रीज़न है कि हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं फिर ड्रॉप कर देते हैं हाल फिलहाल के लिए। कम से कम 1 साल 1.5 साल तक हम कोई चीज़ों को जो भी सोचेंगे ना उनको ज़्यादातर हम ड्रॉप करने की सोचते हैं, जब तक कि बहुत नेसेसरी ना हो। चलो भाई बूनू घूमी घूमी कर रहा है मेरा बूनू भाई। और ये भाई साहब
थोड़ा सा आज लेट हो गए हैं, तो ये देख रहे हैं आज कि भैया पापा ने क्या किया है, आज इतना लेट कर दिया। मेरे को थोड़ी धूप आ जाती है ना, तो इसको थोड़ी धूप अच्छी नहीं लगती, भाई गर्मी लगेगी। ये देखो टिक टिक मास्टर है ये हमारा, टिक टिक मास्टर। ओए टिक टिक मास्टर। अब हम निकल रहे हैं भाई घर की तरफ, घर पहुंचेंगे और घर जाते ही हम सबसे पहले बूनो को पानी पिलाएंगे बहुत सारा, फिर बूनो खाएगा खाना, फिर मैं नहाऊंगा और हो सकता है कोई छोटा मोटा काम अगर पेंडिंग होगा हमारा घर पे या कुछ भी तो वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे कि भाई क्या करना है आज, क्योंकि घर पे ही है, संडे है। तो और हमने कुछ मंगाना है जयपुर से, एक लेंस मंगाना है कैमरा के लिए, वो हमें किसी के थ्रू हम कैसे मंगाए क्या ना करें वो सब देखना है आज। तो ये सारा है, उसके अलावा अगर कुछ अलग करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो भाई वीडियो पूरी देखना। ये हो गए अपने जूते खराब, ये देख लो, ये देख लो, ये इधर से भी पेस्टिंग हट गई है भैया इसकी, इधर से भी हटने वाली है। और दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो भाई दूसरा भी खराब हो ही गया, दोनों एक साथ हो गए भाई। ऐसा क्या हो गया, दोनों में सेम ही, मतलब एक टाइम फिक्स करके और टाइमर लगा के इन्होंने ग्लू लगाई थी क्या। इससे ये पता चलता है कि भाई जो ग्लू होती है, जो भी इनकी क्वालिटी होती है वो एक टाइम के लिए होती है, उस टाइम के बाद तो ऑब्वियसली ख़राब हो ही जाएगी। तो भैया मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे स्प्रिंग ब्लेड एडिडास की तरफ से आने वाले ये जूते अब ख़राब हो चुके हैं, और या तो मैं उनको फेंक दूँ या फिर मैं इनकी पेस्टिंग करा लूँ। अब देखते हैं क्या करते हैं। पेस्टिंग तो मेरे को लगता है कि इसकी होगी भी नहीं, तो हम नए ही सोचेंगे फिर। अब ये शायद आते भी नहीं है, बट ये मेरा फेवरेट थे, बहुत अच्छे। मतलब वो होता है ना कि भाई लाइफ में कोई अपनी चीज़ लेके आया और वो भी बर्थडे पे, और सबसे पहले इतनी महंगी सी, तो एक स्पेशल चीज़ होती है वो। बट ठीक है, अभी हर चीज़ का एक टाइम होता है, कुछ परमानेंट तो है नहीं भाई। अब हम खा लेते हैं भाई खाना, और स्नेहा भी नहा के आ चुकी है, और ब्रूनो खाना खा के सो चुका है। टुक टुक अपना आराम से मस्ती में घूम रहा है। उसको हमने पानी में डाल दिया, तो ये हो गया कि भैया मेरे को इसके अंदर क्यों डाल दिया, मैं अभी बाहर निकलूंगा, तब से ऐसे ही कर रहा, बाहर निकालो बाहर निकालो। हमने उसको भी बाहर निकाल दिया। और ये रही स्नेहा, कैसे हो आप सब? ये तो पहले ही खाना चालू कर चुकी है। ये भूख लग रही है। हाँ भूख लग रही है, तो भाई तुमने तो सुबह केक खा लिया था सारा, मैंने तो नहीं खाया ना। मैं थोड़ा ही खाया था, तू भी खा लेती। मैं नहीं खाती केक, तो मत खा। मैं खाती हूँ, मतलब कम खाती हूँ। हाँ। तुम्हारी तरह नहीं खाती भर भर और के। अब ब्रूनो अपना सो चुका है, ये अभी खाना खा के ये भी थोड़ा रेस्ट करेगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि संडे को हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें। मैं देखता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मेरा एक ही घूम फिर के एक ही ऑप्शन होता है, मैं अपनी मूवी देखता हूँ। तुम भी रेस्ट करोगे? मैं कोई रेस्ट नहीं करूँगा। तुम्हारा रेस्ट करोगे? ना ना ना, करोगे? मैं रेस्ट नहीं करता भाई। या तो मैं बोलती हूँ करण को कि करण को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम संडे को घर पे रहते हैं, तो संडे को एक दिन हमें मिलता है रेस्ट का। मेरे को रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं रेस्ट नहीं करता। मतलब मेरे को सोना पसंद नहीं है दिन में बेसिकली। सो मैं या तो मूवी देखूंगा, मेरे को उससे ही रेस्ट मिलता है, या मतलब मैं फ़ोन में लगा रहूँगा, यूट्यूब पे कुछ देखता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें पूरा दिन करते हो ना। बाकी अगर और कुछ प्लान बन गया तो वो आपको फिर बता देंगे, अभी तो है नहीं ऐसा कुछ प्लान। तो अब खा लेते हैं भाई खाना, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट कुछ काम। और भाई अब हम लगवा रहे हैं अपनी डिश। हमने जो नया कनेक्शन लगवाया था एयरटेल वाला, उसके साथ हमें डिश टीवी भी है उस पैक में मर्ज करवाया था, और एयरटेल ब्लैक का प्लान लिया था। सो फाइनली 2 महीने बाद हमारी जो है डिश वो इंस्टॉल हो रही है। बहुत सॉर्ट आउट करा के उसको मैंने बताया था कि वो लगी ही नहीं थी, कुछ कैंसिल हो गया था, पता नहीं क्या किया था। जिन्होंने बुक करी थी उन्होंने फिर दोबारा से कुछ करके इसको फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। अब उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया, बट कस्टमर को तो काफ़ी दिन बाद मिली है। और भाई एकदम बढ़िया गर्मी हो रही है, चकाचक की। मतलब ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका में आ गया। मतलब साउथ अफ्रीका का मज़ा यही है। अराउंड होगा टेम्परेचर 42-43 का डेफिनेटली होगा। मैं नीचे रूम में पहले तो एसी में था, तो मुझे इतना पता भी नहीं चला। अभी छत पे तो गर्मी का पता चल रहा है। ब्रूनो देख रहा है कि शायद मुझे घुमाने लेके जा रहे। मैंने कहा बेटा अभी नहीं लेके जा रहे, चुपचाप से तू यहीं बैठ जा, फालतू में तो अभी हफ्ता आएगा बहुत देर तक। तो उसको मैं नीचे ही छोड़ आया। और गर्मी भी बहुत है, खामे खा बीमार हो जाएगा। भैया आए हैं, भैया अभी लगा रहे हैं, फिर हम उसको अपने पुराने टीवी में लगा देंगे। जो पुराना टीवी है ना वो बहुत ही पुराना है। वो इतना पुराना है कि उसको तो कोई क्या ही, आज के टाइम में तो बहुत कम के घर में ही होता होगा। आजकल तो मतलब जो छोटे मोटे जिसके घर है ना वो भी आजकल वो लगाता है भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, LED वो लगी पड़ी है। बट हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे घर पे ज़्यादातर दादी देखती है। अब हमें लेके आना है, बट अभी टाइम नहीं था, तो मैं इसलिए भी नहीं लेके आया। अभी हम लेके आएंगे थोड़ा दिन बाद दूसरा टीवी, चाहे छोटा है या बड़ा, कौन सा लेके आते हैं लेट्स सी। उसमें ही चलेगा, ये स्मार्ट बॉक्स है इसका,
तो पुराने में तो कुछ नहीं चलेगा, पुराने में तो वही सेम, भाई बस चैनल देख लो, इतना ही होगा। नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के लिए हमें फिर दूसरा टीवी चाहिए, तो वो हम लेके आएंगे कुछ दिन बाद, और अभी हो जाएगा इंस्टॉल, कम से कम आधा घंटा और लगेगा। फिर चलेंगे नीचे, फिर लेके जाएंगे ब्रूनो को। और हमने एक जयपुर से लेंस मंगाया है किसी से, तो वो भी शायद अभी कॉल करेगा, पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा क्या है, उसका भी थोड़ा पता कर लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं वेट करता रह जाऊँ, वो पहुँचे ही ना। तो वो वहाँ पे देगा मेरे भैया को, मेरी मौसी रहती है, सो वो वहाँ से किसी और को मैंने बोला है जो उनसे कलेक्ट करेगा। फिर वो कल दिल्ली आएगा 10-11-12 बजे के अराउंड, तो हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे। काफ़ी अच्छा लेंस है वो, बेसिकली ज्वेलरी फोटोग्राफी और इन चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते, अगर नहीं भी हुआ तो वापस से सेल आउट कर देंगे, ठीक ठाक रेट में मिल रहा था। सो लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट करने में देखो कोई बुराई तो होती नहीं है, क्या पता हमारा उससे कुछ काम हो जाए, नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा तो सेफ रहेगा। इसलिए वो यूज्ड में मैंने मंगाया है, नया नहीं। नया तो वो अराउंड 54-55 का है, बट मैंने जो मंगाया है वो अभी 40,000 का मुझे पड़ा है, सिर्फ 2 महीने पुराना ही है। तो बस यही है, अब लेट्स सी, इतने सारे काम करने हैं। फिर शाम को देखते हैं कि हम स्टूडियो जाएंगे नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, वो रात को डिसाइड करेंगे। ये बड़े हमारी बड़ी डिश, एयरटेल की ब्रांडिंग देख लो, ये रहे भैया आए इंस्टॉल करने। ये लग गई भाई हमारी दूसरी डिश भी, पहले वाली भी एयरटेल की है, वो उधर लगी हुई है, ये भी इधर लगी, भैया ने बोला इधर ही लग जाएगी। एक लगी हुई यहाँ पे, इससे चलता है चाचा के यहाँ पे टीवी, और ये 2 हो गई हमारी, और इन दोनों से चलेंगे हमारे टीवी दोनों। और ये भैया भी गर्मी में आए हैं बहुत दूर से, सेक्टर 2 से, इनको तो और ही बहुत ज़्यादा देर लगी थी आने में, गर्मी भी है। ये इसको भैया ऐसे एडजस्ट किया जाता है ताकि ये सिग्नल कहाँ से इसमें एकदम हाई पीक पे आ रहे हैं ना, वो चेक करने के लिए। देखो ये मशीन होती है, ये वाली जो रखी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली। और जब ये सिग्नल अच्छे से आ जाएंगे ना, ये देखो ये इस पर स्ट्राइक करता है, दैन फिर यहाँ से सिग्नल जाते हैं ऊपर। तो जब पूरे सिग्नल आएंगे ना तो ये बीप करने लग जाएगा, और इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई जब आप टीवी चलाओगे तो उसमें सिग्नल जो है एकदम स्ट्रॉन्ग आएंगे। वरना अगर इधर उधर होगा ना तो या तो फ्लक्चुएट होता रहेगा सब कुछ, या बहुत वीक आएंगे, या ब्लरी इमेजेस आएंगी। ये देखो सेट हो रहा है अभी, ये देखो बीप करने लग गया है। नहीं बीप करना बंद हो जाएगा ये, नहीं जब पूरा सेट हो जाएगा कंटिन्यू आ जाएगा। ये बीप कर रहा है अभी, तो अभी सेट करेंगे भैया इसको थोड़ा सा और। सेट हो गया? अभी नहीं हुआ। अभी ये देखो एकदम फिक्स हो गया है, और ये कंटिन्यूअस ये थोड़ा बीप कर रहा है, इसमें सिग्नल जो है कंप्लीट लिखा हो गया है, स्ट्रॉन्ग लिखा आ गया है, तो इसका मतलब ये पूरा सेट है। अब क्या करेंगे भैया? अब हमें ये मीटर निकालेंगे, अच्छा, और यहाँ से तार गिरा के जहाँ हमारे टीवी है वहाँ लेके बॉक्स है वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ तक लेके जाएंगे। वहाँ तक लेके जाएंगे, और ये सेट हो गया अपना, हाँ, जिसका काम कंप्लीट हो गया है। तो अब आ गए हैं भाई नीचे, छत पे लगा दिया है, और अब भैया सेटअप कर रहे हैं टीवी में। और टीवी दिखाता हूँ हमारा एंटिक वाला कौन सा है। ये देखो भाई, ये हमारा एंटिक टीवी है, ये कम से कम आया होगा 2005 में या 2006 में, मतलब इसके अराउंड का टीवी है, तभी यही चलता था। अभी हम इसमें एक्टिवेट कराएंगे, फिर हम दूसरा टीवी लाएंगे तो उसमें इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसमें मतलब सिर्फ चैनल्स आएंगे, बाकी कुछ तो यूज़ नहीं होगा। तो भैया ने ये पहले ही बता दिया था, एंड्रॉयड टीवी। और ये रहा हमारा बूनू हो गया है गुस्सा, क्योंकि पापा इसको लेके नहीं गए छत पे। और ये बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है पापा को, है ना? पापा का तो बेटा खेला है, पापा वो पार कर दूँगा मैंने पापा को, फिर पापा ने बहुत पार करता हूँ भाई। भैया डब्बा ही गजब बना रखा है, डब्बा देखो एक्सो स्ट्रीम का ब्रांडिंग है, और यहाँ पे इसमें भी लाइट जलती है, नीचे भी लाइट है, देखने में बड़ा मस्त लग रहा है भाई। ये पुराना डब्बा है, अब देखो कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। हम आ गए भाई शाम को घूमने ब्रूनो को लेके,
और आज हम आए हैं 6:30 बजे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ब्रूनो को मैंने कम से कम 10 चक्कर लगवा दे क्योंकि घूमना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर इसको मैं चलाता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे भी चला दिया है। और ये इससे फ्रेश भी अच्छा रहता है और थोड़ा सा सही है ना, उसकी थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो जिसके पास भी डॉगी है भाई, थोड़ा सा इनके लिए ध्यान रखा करो, थोड़ा चलते रहेंगे तो इनको अच्छा लगता है और इनका जो माइंड है ना वो बहुत फ्रेश रहता है। तो भाई मैं ये बता रहा था आपको, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो अपने डॉग्स को ना घुमाने नहीं लेके जाते। तो जो नहीं लेके आते उससे दिक्कत क्या होती है, बेसिकली जब डॉग घूमते हैं ना तो इनका जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स होता है, और माइंड रिलैक्स होने से वो बहुत स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के बाद ये एग्रेसिव नहीं होते, और इनका जो मूड कई बार ऐसे चिड़चिड़ा हो जाता है वो भी नहीं होगा कभी भी। आप मतलब इसको रीड आउट भी कर लो, गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, किसी भी वेट से या किसी भी जो पेट के और कोई स्पेशलिस्ट आप उनसे कंसिडर कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। ये चीज़ 101% होती है। तो अगर आपके पास ही पेट है तो भाई उसको एटलीस्ट 30 मिनट्स आप वॉक कराओ, उससे उसकी भूख भी बढ़ जाएगी, वो फ्रेश भी अच्छे से होगा, वो हेल्दी भी रहेगा, और उसका जो नेचर है ना बहुत काम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो भाई हम तो इसको ज़रूर लेके जाते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। हमें प्रेफर्ड यही रहता है कि हम इसको कम से कम आधे से पौने घंटा लेके जाएं। अब हम चलते हैं भाई घर की तरफ। घर जाके स्नेहा ने बताया था कुछ सामान लेके आना है। अगर भारी कोई आ गया, मतलब गली में कोई सब्जी वाला आ गया, तो हमें सब्जी नहीं लानी पड़ेगी। अगर नहीं आया होगा तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा दूर, और फिर वहाँ से लेके आनी पड़ेगी सब्जी, फिर मिलेगी बूनू को खिचड़ी। आ गए हैं भाई हम घर पे, और बूनू खाएगा अब खाना। बूनू को लगी है प्यास, तो बूनू ने आते ही पहले सबसे पहले पानी पीता है ये बहुत सारा, और वो भी ठंडे वाला। अगर गर्म होगा ना तो नहीं पिएगा, बिल्कुल चिल्ड पानी चाहिए इसको, इसके नखरे बहुत हैं। ये हो रहा है बूनू का खाना है ठंडा, और देखो कलरफुल है ये, कलरफुल। जब तक कलरफुल नहीं होगा ना ये खाएगा नहीं। ये बेटा बूनू, बूनू हाय हाय सुंदर हंस रहा है। ओए छोटे छोटे देख रहा है। ये बैठा बूनू, और इसने करा लिया कंघी। अब इसने ना इसको अच्छे से पकड़ के इसको और इसकी कंघी करी है, क्योंकि ये भागा भागा फिरता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। का देखो इसको अब गर्मी लग रही है, एसी नहीं चला रखा इसके लिए, इसलिए ये इसका ये ड्रामा है। एसी चाहिए बूनू, एसी का है, एसी एसी एसी। ये देखो भाई इसको भी पता है एसी का है। चला दो भाई पापा, चला दो। तो ये जीभ इसकी भारी रहती है जब देखो। तो भाई आज का दिन भी अच्छा था, और हमने 2-3 जो पेंडिंग काम थे वो कर लिए। अब और कुछ बचा नहीं है, और ऑब्वियसली यहाँ पे सिस्टम नहीं है हमारे पास घर पे कि उस पर कुछ काम करना हो। सो वो हम स्टूडियो जाके करेंगे कल, और कल हो सकता है और भी कुछ नए काम हो, बट वो सुबह ही देखते हैं क्या रहेंगे। तो अभी हम सोएंगे, और ब्रूनो और स्नेहा पहले ही सो चुके हैं, मैं भी अभी सोने लगा हूँ। और मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।